अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज जो हम क्लास 8 के अंदर इफ़ेक्ट्स ऑफ द एसिड रेन जो है वो डिस्कस करेंगे। क्लास 8 इफ़ेक्ट्स ऑफ एसिड रेन। एसिड रेन के बारे में हमने डिस्कस किया था कि फॉलिंग ऑफ एसिड विद द रेन वाटर, बारिश के पानी के साथ एसिड का आना, ये क्या कहलाता है? इस किस्म की बारिश को हम बोलते हैं एसिड रेन। और इसके जो इफ़ेक्ट्स थे हमने पहले भी पढ़ा था कि इसके जो इफ़ेक्ट्स हैं ट्रीज के ऊपर भी होते हैं, लेक्स के ऊपर भी होते हैं, इसके अलावा जो है बिल्डिंग्स के ऊपर भी होते हैं, बिल्डिंग्स के बाद जो है ट्रांसपोर्ट के ऊपर भी होते हैं, और ट्रांसपोर्ट के बाद जो है ह्यूमन के ऊपर भी होते हैं। ट्रीज के बारे में हमने डिस्कस कर लिया था कि जो ट्रीज हैं जब इसके ऊपर एसिड रेनफॉल होती है तो इसके क्लोरोफिल को डैमेज कर देती है, जिसकी वजह से इनका कलर जो है वो ब्राउन हो जाता है और पौधे जो है अपनी खुराक तैयार नहीं कर सकते। और आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट द लेक्स। लेक्स के हवाले से हम अगर बात करें, लेक्स के अंदर मौजूद होती है एक्वाटिक लाइफ। एक्वाटिक लाइफ आबी जिंदगी, वो वाली लाइफ जो कि वाटर के अंदर, जिनका हैबिटेट जो है वाटर होता है, वो मौजूद होती है लेक्स के अंदर। और इसके अंदर इंक्लूडेड है फिशेस। अब फिशेस जो है वो लेक्स के अंदर होती हैं। जब एसिड रेन वाला पानी आता है लेक्स के अंदर, इसकी वजह से जो फिशेस हैं ये डाई हो जाती हैं, मर जाती हैं, डाई ऑफ। और ये फिशेस जो हैं खुराक होती हैं परिंदों की। जब फिशेस मर जाती हैं इस वजह से परिंदों की खुराक के अंदर भी क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। फिशेस के मछलियों के मरने की वजह से एक परिंदों की खुराक कम हो गई। और दूसरे नंबर पर हमने पढ़ा है कि फिशेस डाई हो जाती हैं, और इस एसिड रेन की वजह से ना सिर्फ वो वाली मछलियां मर जाती हैं जो कि पॉन्ड्स के अंदर मौजूद होती हैं, बल्कि वो वाली फिशेस भी खत्म हो जाती हैं जिन्होंने पैदा होना होता है। अब जिस तरीके से फिशेस के जो है एग्स होते हैं, जब इन एग्स का कांटेक्ट होता है एसिड रेन के साथ, इसकी वजह से इनके जो एग्स हैं वो भी डैमेज हो जाते हैं। इस तरीके से फिश की पॉपुलेशन इस तरीके से भी, इस वजह से भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और फिर इसके बाद ये हमने पढ़ा है कि अगर एसिड जो है ज्यादा हो जाए उस वजह से फिश जो है क्या हो जाती हैं, मर जाती हैं। और अगर एसिड की जो जाती है वो कम हो, लेस एसिडिक हो, इसकी वजह से जो फिशेस हैं उनकी जो ग्रोथ है वो क्या हो जाती है, स्टॉप हो जाती है। और इसकी वजह से जो फिशेस हैं वो टॉक्सिक बन जाती हैं। और जब फिशेस जब परिंदे जो हैं टॉक्सिक फिशेस को खाते हैं, इसकी वजह से परिंदे भी क्या होते हैं, मर सकते हैं। तीन तरीके से इफेक्ट, अगर एसिड रेन बहुत ज्यादा हो गया है तो इस वजह से फिशेस मर जाती हैं, उनके अंदर डैमेज हो जाते हैं, फिश की पॉपुलेशन क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अगर एसिड की ज्यादती थोड़ी सी कम हो गई हो, इस वजह से फिशेस वीक हो जाती हैं, उनकी ग्रोथ जो है वो स्टॉप हो जाती है, और इसकी वजह से वो फिशेस जो एसिड है उनकी बॉडी के अंदर चला जाता है, और जब इन फिशेस को परिंदे खाते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, डेड हो जाते हैं। और फिर इसके बाद अगर हम बात करें बिल्डिंग्स के हवाले से, तो इसका बिल्डिंग्स के ऊपर जो है क्या इफेक्ट्स होते हैं। अगर हम बात करें बिल्डिंग्स के हवाले से, बिल्डिंग के अंदर होता है लाइमस्टोन जो है, जिसको हम क्या बोलते हैं, चूने का पत्थर। जब एसिड रेन आती है तो इस लाइमस्टोन के साथ क्या करती है, रिएक्ट करती है। जब इसका रिएक्शन होता है लाइमस्टोन का और एसिड रेन का, तो इस वजह से जो पाउडर तरह के सब्सटेंसेस हैं वो बनते हैं, जिसकी वजह से बिल्डिंग जो है वो क्या हो जाती हैं, डैमेज हो जाती हैं। बिल्डिंग क्या हो गई, डैमेज हो गई।
किसकी वजह से? एसिड रेन की वजह से। और फिर इसके बाद अगर हम बात करें ट्रांसपोर्ट के हवाले से, तो ट्रांसपोर्ट के हवाले से हम अगर बात करें तो हमारे पास जो ट्रांसपोर्ट है इसमें दो चीजें जो है बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। एक हो गया रेलवेज और दूसरे नंबर पर क्या हो गए? एरोप्लेन, हवाई जहाज। इस ट्रेन की वजह से ये भी इफेक्टेड होते हैं। जिस तरीके से अगर हम बात करें रेलवे लाइंस के हवाले से, रेल की पटरियों के हवाले से, या फिर ब्रिजेस पुलों के हवाले से, तो इस ट्रेन जो है इनको क्या करती है? इफेक्ट करती है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा नुकसान का सामना करना पड़ता है। इन दो सिस्टम को बहुत ज्यादा अमाउंट लग जाती है इनको दोबारा जो है रिपेयर करने के लिए। और फिर इसके बाद अगर हम ह्यूमन के हवाले से बात करें तो एसिड रेन जो है इंसानी सेहत के हवाले से भी बड़ी खतरनाक है। और ये जो है इंसान के अंदर जो है रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स जो है वो क्रिएट करती है, जिसकी वजह से क्या होता है? सांस लेने में तंगी हो जाती है। एक किस्म की जिस तरीके से अस्थमा की बीमारी हो गई, दमा की बीमारी हो गई, ये भी एसिड रेन की वजह से होती है। सांस लेने में तंगी होती है और इसके अलावा जो है बॉडी के अंदर पेन होता है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर वगैरह का हो जाना, ये सारी किसकी वजह से होती हैं? एसिड रेन की वजह से होती हैं। और इसके अलावा जो है ह्यूमन जो है इनकी फूड जो है मुश्तमिल होती है दूसरे एनिमल्स पर और प्लांट्स पर। और इसके अलावा जब ये एनिमल्स और प्लांट्स जो हैं ये इंसान जब क्या करते हैं इनके ऊपर एसिड रेन पड़ती है तो ये एसिड रेन चली जाती है उन एनिमल्स और प्लांट की बॉडी के अंदर। और जब इंसान जो है इन एनिमल्स और प्लांट को जो खाता है इसकी वजह से ये चले जाते हैं इंसान के अंदर, और जिसकी वजह से इंसान को फिर सेहत के बहुत से मसाइल जो उनका सामना करना पड़ता है। किडनी काम करना भी छोड़ देते हैं और किडनी स्टोन वगैरह बनते हैं। ये सब के सब इसके इफेक्ट हैं एसिड रेन के। लेग्स के अंदर फिशेस वगैरह को किल करती है, बिल्डिंग्स को डैमेज करती है, और ट्रांसपोर्ट के अंदर भी इफेक्ट है इंसानी सेहत के लिए। ये किस तरीके से अगर डायरेक्ट कांटेक्ट में आ रही है एसिड रेन के तो रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर क्रिएट कर रहा है। अगर हम क्या करते हैं एनिमल्स को और दूसरे प्लांट्स को खाते हैं जो इफेक्टेड है एसिड रेन की वजह से, एसिड जो है उनकी बॉडी के अंदर क्रिस्टल की शक्ल में मौजूद है, मेटल्स मौजूद हैं। जब हम उनको खाते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर चले जाते हैं जो कि हमारी सेहत के लिए फिर भी खतरनाक हैं। टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़, सी यू अगेन एंड वेट फॉर द नेक्स्ट लेक्चर।